नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज़। मैं चेतन तिरानी। अभी हम लोग मौजूद हैं सरदार पटेल भवन में, जहां पे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए सीआईडी के डायरेक्टर बीके चौधरी सर। तो आपको बताते चले, ये अपने कार्यों के साथ साथ समाज सेवा में रुचि रखते हैं और काफ़ी अच्छा समाज सेवा कर रहे हैं, और ब्लड के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कैसे ये अपने कार्यों के साथ साथ कर पाते हैं समाज सेवा, आइए इनसे जानते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम विपिन कुमार चौधरी है और मैं सीआईडी में स्टेट फोटो ब्यूरो का डायरेक्टर हूँ। और मैंने अभी तक 38 टाइम्स ब्लड और एसटीपी डोनेशन किया हुआ है। और सबसे पहला डोनेशन मेरा इंडियन एयरफोर्स में जब मैं था उस समय किया था मैंने। मैं बता दूं आपको कि मैंने इंडियन एयरफोर्स में टेक्निकल सर्विसेज में भी 10 साल सेवा दी है अपनी। एंड ड्यूरिंग दैट सर्विस ओनली मैंने अपना ब्लड डोनेशन स्टार्ट किया था। और वहाँ ब्लड डोनेशन करने पर बैजेस मिला करते थे, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं उसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर, इम्प्रेस्ड होकर, क्योंकि यूनिफॉर्म पर बैज और मेडल लगाने का एक अपना अलग ही क्रेज होता है, तो उसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर फिर मैंने ब्लड डोनेशन स्टार्ट किया था। ब्लड डोनेशन इज़ रियली ग्रेट सेंटिमेंटल एडिक्शन। और वो सफ़र जो वहाँ उस समय प्रारंभ हुआ था अभी तक कंटिन्यू है। और आप मुझे इस मामले में एडिक्टेड इसलिए भी कह सकते हैं कि मैं एग्जैक्टली 3 मंथ्स कंप्लीट होने पर मैं डोनेशन कर देता हूँ। और 3 महीने पर ब्लड डोनेशन ही नहीं बल्कि बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि ब्लड डोनेशन और एसडीपी डोनेशन के बीच में 28 डेज का गैप ही सफिशिएंट होता है। बहुत कम लोगों को पता है। जो बहुत एक्टिव हैं इस क्षेत्र में उनके मन में भी थोड़ा सा एक इल्यूजन रहता है। मैं आपको बता दूं कि ब्लड डोनेशन से एसडीपी डोनेशन के बीच में 28 डेज का गैप सफिशिएंट होता है। एंड एसडीपी टू एसडीपी डोनेशन 48 आवर्स गैप सफिशिएंट होता है। तो यही कारण है कि कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि एक वर्ष में लगभग मेरा कुल 5 डोनेशंस भी हो चुका है, 6 डोनेशंस भी हो चुका है, इंक्लूडिंग एसडीपी डोनेशन। और कोविड के टाइम में भी मैं और मेरी टीम के जो भी मेंबर्स थे, जब जिस समय कोई भी व्यक्ति बाहर जाने के पहले भी सोचते थे संक्रमण से बचने के लिए, तो कोविड संक्रमण जिस समय पीक पर था उस समय भी मैं और हमारी टीम के मेंबर्स ब्लड डोनेशन की बात हो, एसटीपी डोनेशन की बात हो, प्लाज्मा डोनेशन की बात हो, उसमें एक्टिव रहा करते थे। और केवल ब्लड, प्लाज्मा और एसटीपी डोनेशन से ही संबंधित नहीं बल्कि हमारे सीआईडी में उस समय एडीजी विनय कुमार सर थे। सर के सक्रिय सहयोग से हमने सीआईडी में एक ऑक्सीजन बैंक पुलिस हेडक्वार्टर में बनाया हुआ था। और जो भी जरूरतमंद थे, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से ही कंसर्न नहीं थे, सीआईडी से ही कंसर्न नहीं थे, कहीं से भी किसी भी रूप में हमें मैसेज आता था तो विनय सर का व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता था, या हमारे पास कोई कॉल आ जाता था, हमारे व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आ जाता था रिगार्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो, मेडिकल कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट हो, बेड की रिक्वायरमेंट हो, किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे एम्स हो, सरकारी हॉस्पिटल्स हों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, किसी भी हॉस्पिटल में बेड मिलना उस समय नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो उसमें जो भी हम कर सकते थे उस समय हमने किया भी। और इनफैक्ट अपने मुख्यालय से संबंधित जो भी हमारे कर्मी थे, जो भी अधिकारी थे, जो उनके सगे संबंधी थे, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी हम एडीजी सीआईडी विनय कुमार सर के मार्गदर्शन में किया करते थे। बिकॉज ऑफिस का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर था वो तो उस समय नहीं था। आपको पता ही है कि ऑफिस वगैरह भी ऑलमोस्ट जो रूटीन वर्क था वो नहीं चल रहा था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट एडीजी सीआईडी विनय सर और उनके मार्गदर्शन में मैं कंटिन्यूसली इन फैक्ट्स को मॉनिटर कर रहा था। कुछ कैजुअलिटी भी हुई हमारी सीआईडी से, बट सर के सक्रिय सहयोग से कई सारी कैजुअलिटी को हमने रोका भी। और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे हमारे जो कई दिनों तक हॉस्पिटल्स में एडमिट रहे, संघर्ष किया, और आज के डेट में वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो दे आर विटनेस फॉर दैट। और इनफैक्ट कोविड के बाद भी जो हमारा ये एक जर्नी है वो कंटिन्यू है। और मैं आप लोगों के इस टीवी चैनल के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहूँगा कि स्पेशली हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में जो ऑफिसर्स हैं, वो सबऑर्डिनेट स्टाफ्स हैं, उनमें जागरूकता का तो अभाव है। बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन
उनके मन में जो ये ब्लड डोनेशन या एसटीपी डोनेशन की बात आती है, वो कहीं ना कहीं किसी मित्र, बंधु या नियर एंड डियर के रिक्वायरमेंट के टाइम में आती है। तो मैं कहूँगा ऐसा क्यों? मैं भी बता दूं आपको कि 38 डोनेशंस मैंने अभी तक किया है, एसटीपी का हो या ब्लड का हो, और इसमें एक भी डोनेशन जो हमारे नियर एंड डियर हैं उनका नहीं है। रेफरेंस ज़रूर है, रेफरेंस इन द सेंस कि मैं बहुत सारे ब्लड डोनेशन ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, और एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर भी कई जगहों पर मुझे इन्वाइट किया जाता है। बहुत सारे हमारे टीममेट्स हैं, और इनफैक्ट 2-3 ऐसे ग्रुप्स हैं जो पैन इंडिया लेवल पर हैं। HSF मोटिवेशन ग्रुप है जो ऑल इंडिया लेवल पर वर्क करता है, सारे स्टेट्स में कहीं भी किसी भी स्टेट में रिक्वायरमेंट हो तो ये फुलफिल करता है। तो मेरा ये कहना है कि केवल अपनों की ज़रूरत के समय ही रक्तदान क्यों? हर 3 महीने पर ब्लड की कमी को शरीर ऑटोमेटिकली पूरा कर लेता है। तो हर 3 महीने पर हम ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि हमारे कंट्री में जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो ब्लड बैंक की कमी है वो पूरी नहीं हो पाती है, और बहुत सारे लोगों की जान इसके कारण समय से पहले चली जाती है, चाहे ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हों, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हों या एक्सीडेंटल केस हो, जिन्हें जो बैडली ड्यू हैं ब्लड के लिए, एंड ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि ब्लड एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे आपके डोनेशन से ही हो पाएगा, और ये किसी फैक्ट्री में या किसी पर्टिकुलर प्लांट में इसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। इसकी कमी सभी ब्लड बैंक्स में या ज़रूरतमंद के बीच आपूर्ति संभव तभी हो सकेगी जब हम और आप इसको डोनेट कर सकते हैं या करेंगे, और इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है, अवेयरनेस की आवश्यकता है। जो लोगों के मन में एक इल्यूज़न है ब्लड डोनेशन के प्रति कि हमारे शरीर का ब्लड है, क्यों डोनेट करें, कमजोरी आएगी। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी, कोई वीकनेस नहीं आती है। इनफैक्ट ब्लड डोनेशन करने से आपके शरीर का, आप चाहें तो इसको आप जस्ट 2 दिन के बाद अपने ब्लड का हीमोग्लोबिन है या एसटीपी डोनेशन किया है तो आपने एसटीपी चेक कर लें, आपका एसटीपी का लेवल या ब्लड का लेवल निरंतर बढ़ता ही रहेगा और काफ़ी एक्सेलेंट हो जाएगा रेगुलर ब्लड डोनेशन करने से, रेगुलर एसटीपी डोनेशन करने से। और इसके साथ साथ आपका हार्ट, किडनी ये भी हेल्दी रहता है, और एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही है, बिकॉज आप किसी को कुछ भी डोनेट कर रहे हैं। बट ब्लड डोनेशन से बढ़कर, रक्तदान से बढ़कर इससे बड़ा और कोई दान नहीं है। मैं आप लोगों से भी चाहूँगा, जो हमारे सरकारी सेवा में जो भी हमारे कलीग्स हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा, और अपार्ट फ्रॉम दिस जो आम लोग हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी नियमित रूप से रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान ही महादान है। और जो भी हमारे यूनाइटेड ब्लड बैंक हैं और भी बहुत सारे ब्लड डोनेशन बैंक्स हैं, तो क्या इनका क्या निजी लाभ है, व्यक्तिगत क्या लाभ है? कुछ भी नहीं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, जस्ट एक फ़ोन पर, एक व्हाट्सएप मैसेज पर कभी एम्स दौड़ कर जाते हैं, ये कभी BMC ब्लड बैंक दौड़ कर जाते हैं, कभी IJMS, क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, जस्ट केवल इसलिए कि इससे